नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरटीआई रेल साथी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं एनएफआर गुवाहाटी से रिलेटेड। एक आरटीआई लगाया गया था एनएफआर गुवाहाटी की तरफ से, किसी बच्चे ने लगाया था, उसका शायद नाम मुझे याद नहीं है, उससे मेरी बात भी हुई थी। तो उसने मुझे चैलेंज दिया था कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। तो उसने आरटीआई में लगाया था, उसमें बताया गया था कि 6 कैंडिडेट जो थे वो वर्टिकल रिजर्वेशन में सिलेक्ट हुए थे। वो सीसीए कैंडिडेट ही थे, ज़्यादा मार्क लाने की वजह से उनको वर्टिकल रिजर्वेशन में सिलेक्ट कर दिया गया था, और 51 ऐसे कैंडिडेट थे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सिलेक्ट हुए थे। तो उसी चीज़ पर मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पर चीज़ें दिखाने वाला हूँ, और आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि सीसीए कैंडिडेट यूआर में नहीं जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि सीसीए कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाए और यूआर में सिलेक्ट हो जाए। अभी जो मेरे पास डाटा है उसी के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जस्ट आपको ये सामने एक छोटी सी फोटो दिख रही है। ये अमित विश्वास भाई का सारा आरटीआई वो जो लगाते हैं वो अपना डाटा एक तरफ इकट्ठा करते हैं। इसी पार्ट में से मैं थोड़ा सा पार्ट लेना चाहूँगा कि जो CN01 2019 का जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी था, उसमें जो सीसीए कोटा था उसमें कितने लोग फार्म अप्लाई किए थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अंत तक कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोग हॉरिजॉन्टल में गए, कितने लोग वर्टिकल में गए, सब कुछ दोस्तों हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे या तो आप आगे बढ़ाकर पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, और आप लोग फालतू कमेंट करके चले जाएंगे। तो आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आप लोग कमेंट करिएगा, ऐसे ही कमेंट करके मत चले जाइएगा। तो यहाँ पर जो अपने अमित भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर एक आरटीआई लगाया था, पूछा था कि CN01 2019 में टोटल अप्रेंटिस कितने अप्लाई किए थे एनएफआर गुवाहाटी में। तो यहाँ पर उनको बताया गया था कि 8000 कुछ बच्चों ने, यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर 1029 आप हटा दीजिएगा, उसके बगल में जस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा 8056 लोग। ये टेंटेटिव डाटा था। जैसे अभी हम लोग को CN08 2024 में दिखाया गया है कि आपके 1,31,000 का डाटा, ऐसे ही 2019 में भी दिखाया गया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय बताया गया था कि 8056 कैंडिडेट ऐसे थे जो एनएफआर गुवाहाटी में फार्म अप्लाई किए हुए थे। तो ये हो गया आपका एनएफआर गुवाहाटी का जो अप्लाई किया गया था सीसीए कोटा के अंतर्गत, जो कि फर्जी था। ये 8056 लोगों का डाटा। अब आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सारा डाटा भाई वो अपने जो अमित विश्वास हैं, वो अपना यहाँ पर कुछ मिलता है अप्रेंटिस से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो अपना बनाए हुए हैं। उनको कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है, सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो अपने कंप्यूटर पर ये चीज़ वो लोग बनाते रहते हैं। एक अमित विश्वास हो गए और एक मैं हो गया। अगर हम दोनों को मिला देना तो जो सीसीए कैंडिडेट का हर एक डाटा हम लोग के पास अवेलेबल है, ये आप लोग मान के चलिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये हमने निकाला था। ये आरटीआई जो था अमित विश्वास भाई निकाले थे कि 21,000 टोटल अप्रेंटिस थे। उन्हीं के आरटीआई पर लगाकर रेफरेंस देकर बताया कि आपने बताया था कि 21,000 टोटल अप्रेंटिस थे किए हुए थे ओरिजिनल सीसीए कैंडिडेट CN01 2019 में। तो मुझे जोन वाइज डाटा दे दीजिए। तो हमको जोन वाइज डाटा मिल गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर जब ओरिजिनल जोन वाइज डाटा जो अप्लाई हुआ था सीसीए कैंडिडेट के तहत, वो चीज़ आप यहाँ पे देखकर चौंक जाएंगे। 8052 लोग वहाँ पे दिखाया गया टेंटेटिव डाटा में, मतलब कि जो कि अप्लाई हुए थे, उस छटाई वगैरह नहीं किया गया था, जैसे अभी छटाई वगैरह नहीं किया गया है CN08 2024 वाले डाटा में, उसी प्रकार। तो आप यहाँ पे देखिएगा 7वें नंबर पर आप लोगों को एनएफआर गुवाहाटी दिखेगा, और गुवाहाटी में जो अप्लाई हुआ था, यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन में आएंगे जब यहाँ पर, तो एनएफआर गुवाहाटी में आप देखेंगे कि जो आपका CNRRC 01 2019 में बताया गया कि जो आपका एनएफआर गुवाहाटी था, उसमें 174 लोगों ने जो ओरिजिनल सीसीए कैंडिडेट थे वो अप्लाई किए हुए थे, और उसमें से 170 लोगों का फार्म एक्सेप्ट हुआ था एग्जाम देने के लिए। ये दोस्तों ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे, मतलब कि ये लोग सिलेक्टेड नहीं है, ये लोग ओरिजिनल कैंडिडेट थे, फार्म अप्लाई किए हुए थे, जो उनका डाटा है। और यहाँ पे 4 लोगों का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये था आपका एनएफआर गुवाहाटी का। तो अभी हम लोग एनएफआर गुवाहाटी का ही टारगेट कर रहे हैं, तो सारा डिटेल्स एनएफआर गुवाहाटी के बारे में ही देखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पे फिर अमित विश्वास भाई एक आरटीआई और बहुत पहले ही लगाए थे। ये आरटीआई 2024 का है, 2025 का है, 2026 का है, सभी आरटीआई का उन्होंने हमारे पास भेजा था। तो हमने आरटीआई लगाया, तो हमको लिंकेज मिलते गए, तो हमने आरटीआई को यहाँ पर लिंक करते गए। यहाँ पे आप देखिएगा चौथे नंबर क्वेश्चन में, हाउ मेनी सीसी कैंडिडेट हैव फॉर्म फिल अप इन आरआरसी 01 2019 एनएफआर गुवाहाटी, मतलब कि एनएफआर गुवाहाटी में कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया था, ऊपर वाला डाटा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि 78 कैंडिडेट ऐसे थे जो क्वालिफाई किए थे। वो तो मिनिमम क्वालिफाई नंबर पे कटअप गया था ही पिछली बार। तो उन्होंने बताया कि 78 क्वालिफाई इन सीबीटी, उनके पास वो शायद डाटा नहीं था। ये तो ऊपर वाला ये जो डाटा है आरआरसी पटना का है, और ये जो डाटा है उनके पास क्वालिफाई का डाटा था उनके ऑफिस में। तो उन्होंने बता दिया कि 78 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सीबीटी में क्वालिफाई किया था। सोच लो, यहाँ पर 170 लोग ओरिजिनल थे, यहाँ पर 170 लोग सीसी कैंडिडेट ओरिजिनल थे एनएफआर गुवाहाटी में, लेकिन क्वालिफाई लोग कितने किए? केवल 78 क्वालिफाई किए थे। और इसमें भी दोस्तों कुछ गड़बड़ स्टूडेंट थे जिनको बाहर किया गया था। और यहाँ पे उनका पैनल देख लीजिए, उन लोगों का जो ये 78 लोग हैं, उनका पैनल भी है यहाँ पर। ये जो पैनल दिख रहा है उन्हीं लोगों का है, जो सेलेक्ट किए गए थे। आरटीआई में ही निकाला था अमित विश्वास भाई ने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिस के सेक्शन में 10 ऐसे मिले थे जो अप्रेंटिस नहीं थे।
मतलब कि वो अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया था, वो क्वालिफाई कर गए थे, पता नहीं कैसे, बाकी सभी को छाड़ दिया गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या तो ये अप्रेंटिस थे जो एलिजिबल नहीं हुए, जो शायद एक वो चला था ना कि पता नहीं कौन सा बैच था, एलिजिबल नहीं हुआ तो उसे बाहर कर दिया गया, उस बैच को भी, बैच के लोग भी हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे ये डाटा आप लोग देख सकते हैं। और ये डाटा आप लोगों को एक समय बहुत वायरल चला था, तो ये भाई हमको चैलेंज किया हुआ था कि बताया था कि 6 कैंडिडेट हमारे आरटीआई में बताया गया है कि वर्टिकल में सिलेक्ट हुए हैं, और 51 कैंडिडेट ऐसे थे जो हॉरिजॉन्टल में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी आरटीआई पर हमने क्या किया, एक आरटीआई और लगा दिया, हमने प्रेफरेंस दे दिया, ये सारा डाटा जो था इनका, इसका प्रेफरेंस वगैरह सब देकर हमने इस पर ही प्रश्न पूछ लिया। कोई बंदा था वही आरटीआई लगाया था, उससे मेरी बात भी हुई थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ। नारायण नाम था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर उसका नाम है नारायण। ये नारायण नाम का कोई बंदा है, इससे मेरी बात भी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बोलता है ये बंदा अपने ग्रुप में। तो हमने कहा ठीक है नारायण भाई, मैं तुमको दिखाऊंगा तुम सही हो कि मैं सही हूँ। तो यहाँ पे देख लो, इनके आरटीआई में बताया गया था कि 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको वर्टिकल में सिलेक्ट किया गया था, और 51 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हॉरिजॉन्टल में सिलेक्ट कर दिया गया था। तो अभी हमने इसी आरटीआई पर ही पूछ लिया कि भाई चलो ठीक है, ये जो 6 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो इनके बारे में बताओ, ये जो 6 कैंडिडेट हैं इनकी कैटेगरी बता दो। हम जैसे मानते हैं कि अभी देखो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 70% ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है टॉप टू बॉटम पर जो आता है उसे सिलेक्ट किया जाता है, और काफ़ी यूट्यूबर्स भी यही बता रहे हैं। लेकिन हमने रिसर्च किया तो हमें ये भी लग रहा है कि 20% कैटेगरी वाइज भी हो सकती है। तो वो भी अभी चीज़ अभी हो सकता है। और ये भी नहीं कह दूँगा कि भाई पूरी तरह से कि नहीं सीसीए कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल छोड़कर वर्टिकल में नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो आरटीआई का जवाब आया है आप लोग देखकर एकदम चौंक जाएंगे। और उसके बाद प्रूफ भी है भाई, वो जो पैनल में है वो पैनल भी आप लोग देखेंगे तो उस पैनल का भी प्रूफ मैं भेजूंगा, तो आप रिसर्च करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा जो बता रहा हूँ। जो और आरटीआई में वो सब सही बताया गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे बता दिया गया वर्टिकल में 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन भाई गुवाहाटी में 6 लोग वर्टिकल में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और यहाँ पे सभी के सभी लोग जो थे वो हॉरिजॉन्टल में ही सिलेक्ट हुए हैं। अभी देखो ये रिप्लाई आया, हमने ये आरटीआई लगाया था कि पूछा था कि भाई ये जो आपने बताया है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऐसे दिया था, इसमें सेक्शन वाइज कर दिया था। एज पर एबव आरटीआई रिप्लाई, उनका जो आरटीआई नंबर था वो था। उसके बाद इन आरआरसी CN 01/2019 एनएफआर जोन 6 कैंडिडेट टुक सीट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन एंड 51 सीसीए कैंडिडेट टू सीट थॉट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो भाई थोड़ा सा इंग्लिश मेरा वीक है, तो अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो हमने इसमें सेक्शन बनाया था कि यही 6 कैंडिडेट का हमें कैटेगरी बता दीजिए जो सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे अगर मानेंगे तो अगर वो यूआर से अप्लाई किया होगा तो एक नियम है हॉरिजॉन्टल में कि उसे यूआर में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके ही कैटेगरी का जो वर्टिकल कैटेगरी होता है उसमें शिफ्टिंग होता है। तो सभी के 6 लोग जो होते हैं वो वर्टिकल में शिफ्टिंग किए हो गए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं यही चीज़ लोगों को समझाने में लगा था, तो नहीं करें कि ये लोग जंप करके गए हैं, ज़्यादा नंबर लाए थे इसलिए इनको जंप करा दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न किस प्रकार पूछा था, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ये प्रश्न पूछे थे कि आरआरसी CN 01/2019 हाउ मेनी सीसीए कैंडिडेट टुक सीट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन थॉट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हाउ मेनी सीसीए कैंडिडेट गॉट ए सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो मतलब कि कितने लोगों ने हॉरिजॉन्टल में सीट लिया था, कितने लोग वर्टिकल में लिया था, इनका प्रश्न भी क्लियर नहीं है। हो सकता है ये क्यों क्लियर नहीं है कि भाई देखो ये टॉप टू बॉटम लोग सेलेक्ट करता है, वो यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई में हो सकता है ये 6 कैंडिडेट सही हैं, यूआर में गए हैं लेकिन वो अपना सीट लेके गए हैं भाई, ये हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ समझाने में लगा था, तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो फिर हमने आरटीआई लगाया और यहाँ पे पूछा तो उनका कैटेगरी वगैरह तो नहीं दिया, लेकिन वो फिर क्या बताया मुझे, आप लोग देख सकते हैं ये हमने लगाया है आरटीआई, यहाँ पर सब कुछ है, ये मेरा ही आरटीआई का एप्लीकेशन था। हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स कुछ अपना सब मिटा दिया है, बाकी आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर दे दिया। ये देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि हमने आपकी आरटीआई को जाँच किया, यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है, आप लोग जब इसे समझेंगे। यहाँ पे लिखा है योर आरटीआई एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस है एग्जाम बाय द अंडरसाइंड एंड द इन्फॉर्मेशन साउथ इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न सेक्शन इज इनक्लोज्ड हेयर विथ। मतलब कि आपके आरटीआई को गहन तरीके से जांच की गई और हमने पाया, और उसका जो जवाब है आपको नीचे दिया गया है। बाकी इधर अपील वगैरह करने के लिए बताया कि अगर आप अपील करना चाहते हो तो अपील कर सकते हो। मैं अपील करूंगा क्योंकि मुझे 2-4 प्रश्न और थे मेरे, उसके जवाब इसमें नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने वही पूछा था ना कि हमको कैटेगरी बता दीजिए जो 6 कैंडिडेट शिफ्टिंग किए थे आप हॉरिजॉन्टल से निकाल कर वर्टिकल में। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो जो कैंडिडेट थे वो वर्टिकल का सीट नहीं लिए हैं, वो अपनी ही सीट लेकर शायद उसमें घुसे पड़े हैं। तो इनका पैनल जो यहाँ पे बताया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने पूछा था कि भाई आप बताइए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि यूआर का सीट लेता है, यूआर का सीट नहीं लेता है, जो यूआर में अप्लाई किया हुआ है वही यूआर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो चीज़ मैं सोचकर यहाँ पर आरटीआई लगाया था, तो उन्होंने सेम उसी तरह लगभग जवाब ही दिया है, लेकिन इससे भी क्लियर अभी नहीं हो रहा है कि यूआर का सीट लेता है कि नहीं लेता है। आप लोग मत क्लियर करिएगा कि यूआर का सीट लेता है कि नहीं लेता है, मैं भी अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लगभग इसे 90% क्लियर कर दे रहा हूँ। मान के चलिए 10% अभी मेरा रिसर्च और आगे चलेगा, जब उसमें मैं पूरी तरह से कहूँगा
कि यूआर का सीट नहीं लेता है, तब आप लोग मान लीजिएगा कि यूआर का सीट नहीं लेता। लेकिन अभी जो आरटीआई में दिख रहा है, आप लोग अपना विचार जो भी है आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मैं आप लोगों को बस शो करा दे रहा हूँ, जो मेरे पास आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक बात और खास है, क्योंकि हमने इस वीडियो में हमने सोच लो जो आपके आरआरबी गुवाहाटी है CN 01 2019 का जो डाटा है, छोटी छोटी चीज़ हमने इसमें सब कवर कर दी है। कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने ओरिजिनल निकले, कितने लोग CBT में गए, कितने लोग हॉरिजॉन्टल में सिलेक्ट हुए हैं, सब कुछ दोस्तों यहाँ तक कि पैनल लिस्ट तक हमने निकाल के यहाँ पे सब लोगों का दे दिया है। ये चीज़ मैं अपने ऑफिशियल ITI रेल साथी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डालूंगा, और जो मेरा व्हाट्सअप चैनल बना है वहाँ पे डालूंगा। बाकी ये ग्रुप में नहीं रहेगा, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसमें बहुत चीज़ गहराई सी है। अगर आप NFR गुवाहाटी के कैंडिडेट हैं या अन्य जोन के हैं, तो इस डाटा को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज इस पर देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी सारा चीज़ आप लोग इसमें समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या क्वेश्चन किया था कि एज पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एज पर RTI रिप्लाई इन RRC CN 01 2019 NFR 6 कैंडिडेट गॉट सीट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन एंड 51 वाया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हमने कहा था कि भाई इनके बारे में आप बताओ, इनका कैटेगरी बता दो। इन्होंने कहा कि भाई हमने जांच किया, ये पाया, यहाँ पे आप लोग देखिए, पढ़िएगा, ऑन फर्दर स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट ऑल दीज 57 कैंडिडेट वेयर इम्पैनल्ड अगेंस्ट CCA हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। कि मतलब ये जो CCA कैंडिडेट थे, जो लोग ये मान रहे थे कि ज़्यादा नंबर ला के वर्टिकल में डाल दिया गया था, यहाँ पे सीधा सीधा ये चीज़ बता दिया गया कि ये जो पूरा टोटल जो 51 और 6 कैंडिडेट थे वो टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर ही सीट लिए हैं। एक भी CCA कैंडिडेट जंप करके वर्टिकल रिजर्वेशन का सीट नहीं लिया है। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो रही है। बाकी हमने यहाँ पे कम्युनिटी वाइज उनका पूछा था, तो वो बता दिया कि ये जो उनका कम्युनिटी है अगेंस्ट 20% कोटा है। मतलब कि बता दिया कि इसमें कोई कम्युनिटी वगैरह होता नहीं, टॉप टू बॉटम वाला अगर देखें तो उसी से सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो इनका कम्युनिटी नहीं होता है। बाकी यहाँ पर कुछ हमने और पूछा था कि उनका कम्युनिटी वाइज, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पर लोग ने पूरा बताया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ पूरा ऑफिशियल तरीके से RTI है, और मैं इसे आप लोगों को शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। टॉप टू बॉटम से सिलेक्ट किया जाता है CCA कैंडिडेट को। हो सकता है वो भी चीज़ गलत हो जाए, और लगभग 90% क्या पूरे के पूरे यूट्यूबर, मैं खुद बता दिया हूँ कि टॉप टू बॉटम, मुझे उसमें उस पर भी कन्फ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर करूँगा धीरे धीरे। हो सकता है कि 20% कैटेगरी वाइज भी बटा होता है। ज़्यादा नंबर लाने पर जो हॉरिजॉन्टल का 20% होता है ना UR कैटेगरी, उसमें ही ट्रांसफ़र करता है, और उसी को ही हम लोग मान सकते हैं कि UR का सीट लेता है, ना कि वर्टिकल में ट्रांसफ़र कर देगा, ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना सीट है उतना ही सीट CCA कैंडिडेट को मिलने वाली है। तो ये सारी बातें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अभी CCA कैंडिडेट अनभिज्ञ है, नहीं जान रहा है। 70% CCA कैंडिडेट को अभी यही मालूम है कि टॉप टू बॉटम होता है। वो मुझे भी यही मालूम है, मुझे भी यही कन्फ्यूजन है कि शायद ये टॉप टू बॉटम ही होता होगा, क्योंकि वहाँ पर बिलासपुर वाले नोटिफिकेशन में बताया गया था कि कम्युनिटी वाइज शिफ्टिंग किया गया, लेकिन उससे भी क्लियर नहीं कर पाओगे ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर हम लोगों को नोटिफिकेशन में 20% अलग करके दिया नहीं है, इसलिए। लेकिन वो उसमें एक फैक्ट है कि वो 20% वहाँ पर अलग भी किया नहीं जा सकता। अगर उसको वहाँ पर 20% अलग करने लगा ना, तो वो उसका टेबल जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। वो चीज़ आप लोग जब गहराई में समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में अभी CCA कैंडिडेट को पूरी तरह से मालूम नहीं है। मैं वीडियो तो कम बनाता हूँ, काफ़ी लोग परेशान भी कर देते हैं, मैं भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा वीडियो में डूब जाता हूँ ना, मुझे भी जैसे मान लो कि एकदम उबरने लगता हूँ कभी कभी। यार साला मेहनत भी करो, गाली भी सुनो, और पैसा भी लगाओ। और भाई बता दे रहा हूँ, आप लोग ये समझते हो कि यार यूट्यूब पर वीडियो बनाने से बहुत सारा पैसा मिलता है। यार कुछ नहीं मिलता भाई, अर्निंग दिखा दूंगा ना तो आप समझ जाओगे। बस मैं ये चीज़ लोग समझ लो कि मेरे अंदर वो यूट्यूब का वीडियो बनाने का कीड़ा है, तो साला कभी कभी कीड़ा काटता रहता है अंदर से, तो मन कहता है कि चलो आज बना देते हैं, तो बना देते हैं आप लोगों के लिए। बस यही है, पैसा कमाने का कोई टारगेट नहीं है। अगर पैसा कमाने का मेरा टारगेट होता तो भाई डेली वीडियो मेरा आता। तो भाई आप लोग समझिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।